नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों एक फिर आप कहोगे रिपीट कर रहा है, लेकिन बार-बार मुझे ये बात अभी बिल्कुल फिट बैठती नज़र आती है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जगदीप धनखड़ जाते-जाते बहुतों की लुटिया डुबो गए। जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी तो गँवाई बैठे, साथ ही साथ बहुत मलाईदार पदों पर सरकार में बैठे पूर्व कांग्रेसियों की कुर्सी हिला गए हैं। और ऐसे बहुत से पूर्व कांग्रेसी जो उम्मीद में थे कि मलाई मिलेगी, टकटकी लगाए मटके पे बैठे थे, उनकी भी चाल ढीली कर दी है। क्योंकि जगदीप धनखड़ का जो एपिसोड हुआ, जो आप आजकल सुन रहे होंगे, मैंने भी बताया, अलग-अलग सबकी कहानियां हैं कि जगदीप धनखड़ जिस तरह से अब सरकार से आंख मिलाने को तैयार हो गए थे, जो एक तरह से जिस तरह से विपक्षी सांसदों के साथ मिलते थे, यहां तक कि एनडीए के सहयोगियों तक को मैसेज पहुंचाने लगे थे, वो एक तरह से देखा जा रहा है कि भाई मोदी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह वाली स्थिति जो है वो खड़े करने के मूड में आ गए थे, जो खबरें आ रही। और इस चीज ने बीजेपी को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया है। हिला इसलिए दिया है कि जहां 11 साल में जिस पार्टी में एक चूं तक आवाज नहीं आती थी, मोदी जी ने कह दिया ये दिन है तो दिन है, ये कह दिया रात है तो रात है, उस पार्टी में कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? ये नींद मोदी, शाह और नड्डा जी की तो उड़ी उड़ी है, पूरी बीजेपी और संघ की भी उड़ी हुई है कि अगर इस तरह से एक आवाज दबी हुई है तो कितनी आवाजें बीजेपी में ऐसी दबी हुई हैं जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, जो कभी भी उठ खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए एक बहुत जरूरी कदम अब बीजेपी ने सोचा है वो करेंगे और वो तय है। अब उस कदम को लेकर जो भगौड़े हैं, कांग्रेस के भगौड़े या दूसरी पार्टियों के, उनके दिन के नींद, रात का चैन सब हराम है। दूसरी तरफ बीजेपी और संघ के लोग बड़े खुश हैं। वो फैसला यह है कि अब बीजेपी में बाकायदा एक एक चीज की स्क्रूटनी होगी, किसी भी ऐसे आदमी को कोई पद देने से पहले जो दूसरी पार्टी से आया है, बीजेपी से नहीं। अब ऐसे में जब स्क्रूटनी होगी तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका यही कि जो अब ट्रस्ट डेफिसिट हो गया धनखड़ एपिसोड की वजह से, कि भाई इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अपनी पुरानी पार्टी के नहीं हुए वो बीजेपी के कैसे हो सकते हैं? जब किसी को उपराष्ट्रपति जैसा पद दे दिया, इतने बड़े पद पे भी अगर कोई अपनी जो है पुरानी आदत से बाहर नहीं आया, तो फिर किसी और पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए उम्मीदों की नजरों से जो देख रहे थे कि हमें कुछ मिलेगा, बहुत सारे तो मंत्री पद चाहते थे, उन सब की उम्मीद पर बाढ़ आ गई। 240 बीजेपी के अभी सांसद है, जिसमें से कहा जाता है तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे सांसद है जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। तकरीबन 30 सांसद राज्यसभा में हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए। अब ये मान के चलिए इन सब का ट्रस्ट डेफिसिट तो खत्म है, अब इनकी तो नंबर आने वाला फिलहाल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुगदुगी अगर किसी की इस वक्त बज रही है तो वो 3 लोगों की है मेरे हिसाब से। पहले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े बाजे गाजे के साथ गए थे, बड़े मंत्री हैं, मोदी जी के नजदीकी हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को काम ना आए। उन्हें ये डर सता रहा है, क्योंकि जब बात कुर्सी की आती है तो फिर मोदी जी अपने खासम से खास लोगों को भी हटाने में देर नहीं लगाते। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किस खेत की मूली है? वैसे भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी दूर हैं, अभी लोकसभा चुनाव तो उससे भी दूर है। सिंधिया फैक्टर कोई बहुत बड़ा काम करने वाला नहीं है। दूसरा, उनसे भी जो बड़ा खतरा है वो खतरा है ये रवनीत बिट्टू। ये सबसे लेटरल एंट्री है जो बड़े पद में मोदी जी के पास, जो जिनको बड़ा मलाईदार पद मिला। आपको याद है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, सांसद थे कांग्रेस के लुधियाना से। बीजेपी ने बहुत उम्मीद से रवनीत बिट्टू को पार्टी में लिया, चुनाव लड़ाया, हार गए।
फिर भी मोदी जी ने मंत्री बनाया ये सोच के कि पंजाब में इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन रवनीत बिट्टू का कोई इफेक्ट पंजाब में बीजेपी को नहीं दिख रहा। अभी लुधियाना वेस्ट का एक उपचुनाव हुआ था। लुधियाना वेस्ट वैसे भी बिजनेस कम्युनिटी है, वहां बीजेपी का एक अच्छा खासा वो माना जाता है, बेस है बीजेपी का, लेकिन वहां तीसरे नंबर पे रही बीजेपी और रवनीत बिट्टू वहीं के सांसद थे जब कांग्रेस में। तो वो परफॉर्मेंस भी रवनीत बिट्टू की नहीं रही। और दूसरा, सबसे लेट एंट्री कांग्रेस छोड़ के आने वालों में से वो है और सबसे बड़ा मलाईदार पद उनको मिला। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट एक अलग फैक्टर हो गया, परफॉर्मेंस अलग फैक्टर हो गया। इसलिए रवनीत बिट्टू की कुर्सी इस वक्त पूरी तरह से चरमरा रही है। इनसे भी ऊपर जिनकी कुर्सी की बहुत बुरी हालत है, जर्जर हालत है, वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ प्रॉब्लम यह है कि चुनाव सिर पर है, सर्वेज आ रहे हैं, सर्वेज में गौरव गोगोई की पॉपुलैरिटी उनसे आगे होती दिख रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है। दूसरा, वो कोई संघ बीजेपी के पुराने नहीं है, वो भी अभी कुछ साल पहले ही बीजेपी में आए थे कांग्रेस छोड़कर, और जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने अपने आदमी को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वो भी एक जो है बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी में एक ट्रेंड है कि जो घोड़ा उन्हें दिखता है रेस में पीछे छूट रहा है, उसे साइड करके किसी और को उस रेस में लगा देते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा अभी फिलहाल रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो एक तो उन्हें उस वजह से साइड किया जा सकता है, दूसरा वही डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी कि भाई है तो ये भी कांग्रेस ही, क्या पता लगता है, करो साइड। तो ये तीन लोगों का इस वक्त सबसे बुरा हाल है, सबसे ज्यादा टेंशन में ये तीन है। और मलाई खा रहे थे बैठ के आराम से, अब मलाई छूटने वाली हाथ से। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मलाई की उम्मीद में थे, मटके पे, मलाई के मटके पे बैठे थे कि कभी खाने को मिलेगी, उनका मटका फूटता नजर आ रहा है। बेचारे मटका फूट के कहाँ गिरेंगे नीचे, वो इसी टेंशन में है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जो भी राज्यसभा में भी ऐसे लोग हैं, जैसे किरण चौधरी, हरियाणा की लीडर, कुछ ही चुनाव से पहले बीजेपी में गई, बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। और बहुत सारे बीजेपी में लोग थे जो राज्यसभा जाना चाहते थे, वो कहीं पीछे रह गए। इनके लिए दिक्कत यह है कि जहां से ये आए हैं वहां दरवाजे बंद है, क्योंकि वो जहां जिस शख्स ने वहां दरवाजे बंद किए वो शख्स तो खुश है इनके जाने से। वो तो कहता है कि अच्छा हुआ मोदी जी ने मेरी पार्टी की सफाई कर दी, शायद हमसे ये सफाई ना होती। याद है राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले ये कहा था, सुनिए। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं, ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा, जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं, उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम, जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो जो सच्चे मैनेजर से आ जाए अंदर, तो ये चल रहा है आजकल। अभी राहुल गांधी की जो हंसी यहां दिख रही है ना, इस वक्त कांग्रेस के अंदर दरअसल यही हंसी गूंज रही है, खास करके उनमें जो टिके रहे, न डरे न झुके। लेकिन वहां भी जो स्लीपर सेल है, उनको टेंशन ये हो गई कि अब तो जो पहले से वहां है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें क्या मिलेगा, ये टेंशन है। दूसरी तरफ खुशी बीजेपी में और संघ में है। बीजेपी में उन नेताओं में खुशी है जो इस चीज को लेकर दिल में टीस थी जिनके दिल में कि भाई सारी जिंदगी टाट हमने बिछाई, कुर्सियां हमने बिछाई, टेंट हमने लगाए, पोस्टर बैनर हमने लगाए, डंडे हमने खाए। जब मलाई खाने की बारी आई तो ये जो दूसरी पार्टियों से
भाग कर आए हैं, मलाई सब इनको मिल रही थी। तो एक कहीं ना कहीं वो टीस थी उनके दिल में। दूसरी तरफ संघ को भी यही दिक्कत थी। संघ तो कई बार इस चीज का इशारा कर चुका था कि भाई जो दूसरी पार्टियों से आए लोग हैं उन्हें इतना भरोसा उन पर कैसे किया जा सकता है, उन्हें इतना इंपॉर्टेंस कैसे दी जा सकती है कि लोगों को ये इमेज लगने लगे कि कांग्रेस युक्त बीजेपी बन रही है। अब यही सबक मोदी शाह जी को भी मिल गया है। तो इसलिए बीजेपी और संघ में ये खुशी कि कम से कम वो इस चीज पे खुश है कि अब किसी को भी मिले पद, किसी को भी मिले, उनको तो नहीं मिलेगा जो उछल के लालच में इधर आए हैं या डर के इधर आए हैं, उनको तो नहीं मिलेगा। जिसको भी मिलेगा वो कम से कम बीजेपी का आदमी होगा या संघ का आदमी होगा। तो ये खुशी दूसरी तरफ है। तो ये फिलहाल माहौल जगदीप धनखड़ जो है वो खड़ा कर गए हैं बीजेपी के अंदर। और जगदीप धनखड़ जाते जाते बेचारों की बहुत सारे लोगों की लुटिया डुबो गए हैं। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इधर रहें कि उधर जाएं, क्योंकि इधर कुआं है उधर खाई है, जहां भी जाएंगे गिरना तय है। तो ऐसे में अब आएगा राजनीति का असली मजा। अब आएगा देखने का मजा कि जो मोदी जी कैबिनेट एक्सपेंशन और कैबिनेट रिशफल करने वाले थे उसमें किसका नंबर लगता है, किसका नंबर कटता है, वो बहुत कुछ कहानी बता जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, आपकी भी अपनी राय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुपर थैंक्स के जरिए या जॉइन बटन के जरिए आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।